प्रतीकानां परम प्रेमास्पद परमानंद कंद निराधार आधार घट घटवासी अविनाशी सृजनहार करतार मनवाणी पार नित्य निरंजन निराकार भक्त भक्ति भावस सगुण सांजन साकार अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रष्टवे सत्यवंतम ब्रह्म सर्वम खर्विदम ब्रह्मा राम कृष्ण शिव चार भुजा अनंत नाम रूप समलंकृत समर्चित विश्वात्मा राम पद पद्म में प्रणाम करते हैं। ब्रह्म देश आदर रामचरण जी नाम अंतरराष्ट्रीय रामिष्ट ही संप्रदाय जनरता युग प्रवर्तक भक्ति अवतार चरित्र चक्र चूड़ामणि श्री महाराज के कल्प वृक्षमय पद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पसर प्रणिपात करते हैं। भक्ति प्रचारक ज्ञानी गुणी मनीषी मेरे आत्मीय श्री महाराज के लाडली पावन संतजन समुपस्थित गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों मोक्ष जनों ममता वात्सल्य मातृ शक्तियों माहेश्वरी महिला संगठन राम समान राजनगर कुमारिया सर्वगढ़ विभिन्न क्षेत्रों से समागता शक्ति हृदय आह्लादित है। स्वतंत्रता की पूर्व दिशा पर 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर शक्तियों की अपनी उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि शक्ति से ही देश स्वतंत्र हुआ है। बिना शक्ति के स्वतंत्र देश नहीं हो सकता था। इतिहास के पन्नों पर नजर डालने पर अतीत के गगन में यथार्थ के जगत में चमकने वाले जितने सितारे वे हैं उन सब के पास अंतर तपशक्ति थी। अभी आप श्रवण कर रहे थे हमारी रामष्टी समुदाय के परम मनीषी विचार मार्तंड मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ऐसा सतीपाख्यान विश्व के किसी इतिहास में किसी नारी का ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा। मेरी भारत की माटी में ऐसी शक्ति ने अवतरण लिया है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना पुत्र बना करके इतिहास कायम कर दिया। एक शब्द का प्रयोग किया है पंडित जी ने, प्रारब्ध जीव नहीं चाहिए, परमात्मा जीव चाहिए। दूसरे शब्द का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। प्रारब्ध जीव रुलाएगा, छाती पे मूंग धरेगा, संपत्ति के लिए पता नहीं क्या क्या तुम्हारे साथ कर गुजरेगा, उसे केवल अपना हिस्सा चाहिए। ये प्रारब्ध जीव है। कुछ लेनदार होते हैं, कुछ देनदार होते हैं, पर परमात्मा जीव अंतिम श्वास तक केवल माँ की सेवा, समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा करते हैं। वो परमात्मा जीव होते हैं। प्रारब्ध जीव तो तुम्हारे प्रारब्ध से तुमने बुलाए हैं। रामचरण जति सोही निदिन आराम चरण जति सोही रतिन व्यापे काम। सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन? रतिन व्यापे काम। कौन जति? जिनके जीवन में वासना ने स्थान नहीं दिया है वह जति। और देश में 7 जति हुए हैं।
नोट कर लेना। हनुमान, शुक्र, हनुमान, गोरख, शुक्र, लक्ष्मण, सुखदेव, स्वामी कार्तिक, गरुड़, ये सप्त जति है एव। ये 7 जतियों का नाम हमारे शास्त्र मिलता है। हनुमान जैसा जति संसार में अन्यत्र कहां मिल सकता है? किसी विश्व के किसी कोने में इस जति मिलेगा? जिस हनुमान की जति जुक्ति ने लंका में जाकर के भगवती सीता की खोज करके और रावण को नाको चने चबा दिए और मां सीता का पता लगा करके प्रभु राम के पास आकर अपना संदेश दिया, ये जति के जतित्व के बिना संभव नहीं था। राम काज में वासना बाधक है। ध्यान दीजिए, क्यों हनुमान जति है? वासना बाधक है, और वासना को जिसने जीत लिया उसे जित की उपमा दी गई है। एक प्यारा शब्द वाणी का मैं आपको श्रवण कराना चाहता हूं। कठिन काम सूरा सती, पर जति बरोबर नाय। बड़ा प्यारा मार्मिक शब्द श्री महाराज ने फरमाया है। शूरवीरों का सती के सतित्व का काम बहुत टेढ़ा है, पर श्री महाराज की दृष्टि में जति बरोबर नाय। कठिन काम शूरा सती, जति बरोबर नाय। वहां के रोलो एक पल, या निदिन युद्ध कराए, या निदिन युद्ध कराए। बरते जब लग देही, गहे ज्ञान शमशेर, मान पर मार मचे ही। राम चरण जन राम का राम धाम मिल जाए। कठिन काम सूरा सती, पर जति बुरवर राय। मैं दावे से कह सकता हूं, शब्द आप पहली बार सुन रहे हो। कठिन काम शूरवीरों का, युद्ध के मैदान पर। अभी कुछ आने वाला है आपकी दुनिया में। एक फ्रेंडशिप डे गया है, एक और क्या आता है वो, सारी दुनिया के लोग, आज की नई जनरेशन बड़ी आसक्ति उस ओर पे। फ्रेंडशिप डे हमारे देश का पर्व नहीं है, रक्षाबंधन हमारे देश का पर्व है। शक्ति से शक्ति की रक्षा होती है, और इस पे संकल्प शक्ति काम करती है। शूरवीर युद्ध की भूमि पर अपनी संपूर्ण समग्र आस्था मातृभूमि के प्रति रखते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, हमारा सर्वस्व केवल भारत माता है, हमारा देश। हम मां के ऋणी हैं। हम देशभक्ति के बारे में आज रही कल आपके बीच चर्चा करेंगे। 2 ही धर्म है हमारे देश में, एक राष्ट्र धर्म और एक राम धर्म। चूंकि शक्ति की बहुलता है, तब मैं कहना चाहूंगा, जननी जने तो भक्त जन के दाता के शोर, और नहीं तो रीजे बांसुरी मती गंवाजे नो। देवियों, या तो राम भक्त को जन्म दो,
या राष्ट्रभक्त को जन्म दो, राक्षसों को जन्म दे करके, और संस्कृति को मटिया में करने की कोशिश मत करो। बहुत बड़ी जवाबदारी जिम्मेदारी है मातृशक्तियों पर। आओ फिर थोड़ा सा चिंतन का प्रसाद ले लीजिए। हमारा शास्त्रीय चिंतन, हमारा अध्यात्म प्रसाद क्या आज आपके आस्था की थाली में आने के लिए व्याकुल है, आकुल है। रामचंद्र सोही जति रति ने व्यापी काम। हजारों लाखों सुरवीर एक तरफ, कई सतिये एक तरफ और जति एक तरफ। हनुमान जैसे जति ने सती सीता के संकट में जो अपना सहयोग दिया है, रामायण यज्ञ की पूर्णता की आहुति हनुमान के बिना अपूर्ण मानी जाएगी। लेकिन विचार करिए, सुंदरकांड बहुत लोग करते हो, आप बड़े उपासक हो। हनुमान जी के जीवन में सकार की प्रधानता रही है, समय के साथ बताएंगे। कितनी कितनी राक्षसनियां सामने आई है। अगर वह वाचता जितना होते, कांजय न होते और जति न होते तो सुरसा के पेट से बाहर निकल सकते थे। पहले रानी लंकिनी के मुंह में मच्छर बन के प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि जति को मिथ्यात्व स्वीकार रही। हाँ, इस बारे में जरूर स्वतंत्रता की प्रसंध्या पर विचार करना चाहिए। अनुशासन राम का वंदनीय, पर शासन रावण का स्मरणीय। ध्यान चाहूंगा आपका। अनुशासन राम का, राम की मर्यादा, राम की संस्कृति, राम का आदर्श, राम का चरित्र अर्चनीय, वंदनीय, श्लाघनीय, आचरणीय। किंतु शासन रावण का, रावण की लंका में पच्छा भी प्रवेश नहीं कर सकता था। तब मैं देश के ठेकेदारों को कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े आतंकवादी कैसे प्रवेश कर जाते हैं। पढ़ो रामायण, पढ़ो हनुमान चालीसा, और यदि हनुमान जी के चारों चरित्र का अध्ययन करो, रावण की लंका में मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। इसको सोचो, शासन कैसा था रावण का, मच्छर भी प्रवेश नहीं कर। और जब जति के सामने सती संरक्षा का प्रश्न पैदा हो गया और लंका में जाना था, तो जति हनुमंत लाल ने विचार किया, क्या करूं, मच्छर बन के चलो। मसक रूप कपिधरी, और देश की बड़ी बड़ी दूरबीनों को लानत है। वो कैसी कंपनी की दूरबीन है, वो कौन सी कंपनी की दूरबीन थी कि मच्छर प्रवेश कर रहा है लंका में। ललकारा, कौन हो तुम, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो तुम। हनुमान जी का, तुम कौन, बोले पहरेदार नहीं। तुम्हारा धर्म है क्या, बोले मालिक की आज्ञा का पालन करना। तुम्हारा कार्य क्या, बोले अंदर किसी आतंकवादी को प्रवेश नहीं करने देना, चोर को प्रवेश नहीं करने देना। जहां लगे चोर वही आहारा, मेरा आहार चोर है। हनुमान जी ठहाका मार के हंसे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने कर्तव्य धर्म से अच्युत हो।
ड्यूटी तुम्हारी सही है, तुम पहरेदारनी हो लंका की, और जहां लग चोट में हारा। हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया, जब चोर तेरा आहार है तो मेरी मां जगत जननी जगत नंदनी सीता को रावण लेकर के चुरा करके के आया, उस समय तुमने उसका आहार क्यों नहीं कर लिया? तुमने अपने कर्तव्य का परिचय नहीं दिया। मुष्ट का एक महाकपिहने, एक पक्ष का प्रहार कर दिया, तेरा चोर आहार है। तो कहां नींद निकल रही थी उस समय वहां पे? अगर चोर तेरा आहार है तो तेरी लंका में चोरी का माल गया, तू क्या कर रही थी इसमें? अपने कर्तव्य का परिचय क्यों नहीं दिया? वो मुख्य का प्रहार, हनुमान जी के मुख्य का प्रहार था। हनुमान जी ज्ञानावतारे, वो ज्ञान का वार था, और ज्ञान का वार ज्ञानी को लगे अज्ञानी को लगे उसका उद्धार हो जाता है। और लंकनी को बोध हो गया, अरे ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। ज्ञान के वार से, प्रहार से जीवन में त्यौहार पैदा होता है, जीवन में त्यौहार पैदा। मुष्टि का एक महाकपिहनि, एक पक्ष का प्रहार किया। बात बहुत अच्छी है, पर तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हो। मैं उस चोर का पता लगाना चाह रहा हूं तो मुझे चोर, एक साहूकार को तुम चोर कह रही हो, और चोर तुम्हारे लंका में, उसको तुम साहूकार। साहब घर के चोरी करे उसको भी साहूकारी कहते हैं, और बाहर के साहूकार भी चोर कहलाते हैं। कैसा मानव न्याय है, कैसा विचित्र मामला है। ये तो ठीक वैसे ही हो गया, एक श्रीमान सेठ साहब यात्रा करने जा रहे थे। उन्होंने विश्वस्त अपने नौकर से कहा, भाई मैं कल यात्रा करने जा रहा हूं और तुम मेरे यहाँ के पहरेदार हो, मकान का ध्यान रखना और व्यवस्थित प्रकार से इसकी रक्षा करना। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ साहब अब जा रहे हैं यात्रा करने, कब जा रहे हैं? बोले कल सुबह जाऊंगा। इस व्यक्ति की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने सेठ साहब ने कहा, क्षमा करें, आप मत जाओ कल। क्यों? बोले आप मत जाओ। बोले क्यों नहीं जाऊंगा, मुझे जाना है। बोले प्लीज मत जाओ। बोले क्यों? बोले रात को मेरे को सपना आया, और सपने के अंदर आप यात्रा करने गए और एक्सीडेंट हो गया, और अच्युतम केशव दुर्घटना हो गई आपके साथ में, इसलिए आप मत जाओ। सेठ जी नहीं गए, रुक गए। एक दिन बाद जाकर के फिर आए, अपना काम करके आए, फिर सब लोगों के बीच में उसको बुलाया, और बुला करके उसको इनाम दिया। उसको इनाम दिया, सपने में, तेरे सपने में मेरी यात्रा आ गई, दुर्घटना हुई और तूने मुझे बचा लिया, इनाम। पर साथ में एक पत्र भी दे दिया। वो पत्र क्या था? बर्खास्त पत्र था, कार्य से मुक्ति पत्र था। साथ ही पत्र दिया, इनाम से बड़ा खुश हुआ, पर सेवा कार्य से मुक्ति पत्र देखकर उनका ये ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि तेरे के स्वप्न आया, स्वप्न तुझे बचा लिया, इसकी खुशी। और मुक्ति इसलिए दी कि तू मेरे यहाँ का चौकीदार है। ठीक है, क्या है? चौकीदार है, पहरेदार है, और तेरे को रात को सपना आया। जब तू चौकीदार है तो रात को तू सोया क्यों, सपने कैसे आया? जब तू चौकीदार था तो सोया कैसे? इसका मतलब है तो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, जा छुट्टी तेरे को। अपने कर्तव्य का परिचय क्या है? आज सड़क से संसद तक अगर सब कर्तव्य परायण हो जाए, कर्तव्य परायण हो जाए, इतिहास न बदल जाए। कर्तव्य परायण किया अतीत की एक महाशक्ति ने,
2 बार शासन प्राप्त हुआ। इतिहास के पृष्ठ पर जो गाथा लिखी मिट नहीं सकती। 1 मिनट पहले शक्ति पैदा होती, दर की बिगाड़ नहीं बनती। 1 मिनट बाद हुई, 2 बार सत्ता को प्राप्त किया इंदिरा सरकार ने, और जो इमरजेंसी लगाई पूरे देश को कर्तव्य परायण बना दिया। पूरे देश को कर्तव्य परायण बना, सब ड्यूटी पे, टाइम पे, वरना 10 बजे वाले 2 बजे आ रहे, 3 बजे आ रहे, मर्जी पड़े वैसा। पर जब इमरजेंसी लगी तो नीचे से ऊपर तक सब लाइन पर लग गए। किसने लगाया? शक्ति ने। नाम की जरूरत नहीं है। ये शक्ति चाहे जिसको लाइन पर लगा सकती है, और शक्ति चाहे जिसको लाइन से बाहर कर सकती है। ये शक्ति चाहे तो नर को नारायण तक पहुंचा सकती है, वरना नर के लिए नरक तो तैयार कर ही सकती है। अब शक्ति के ऊपर है कि वो नारायण तक ले जाए या नरक तक ले जाए, ये शक्ति के ऊपर अपेक्षित होता है। चिंतन के द्वार खुले रहना चाहिए। चिंतन के द्वार खुले रहना चाहिए। रामचरण सुही जति रतिन व्यापी का। महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज की कृपा पात्र हुए मुरलेश महाराज, मुरली धनधारी। उनकी वाणी में एक संकेत मिलता है, जति सती की पारख्या मुरली कहूं विचार। महाराज मुरली पे विचार करते। जति दत्तात्रेय जड़ भरत, सती साह तुलधार, सती साह तुलधार, सारंग दिल्ली दिल्ली सुध देखो, जूते खाए 1000, रुपया लाख भी सेखो। महाराज मुरली की वाणी में अद्भुत दृष्टांत मिलता, प्रसंग मिलता है। मुरली जति जुबला, कनक तजियों के निक्षार, जति सती की पारख्या मुरली कहूं विचार। एक बार एक राजा ने विचार किया, बादशाह ने, और अपने विश्वस्त अमात्य से कहा, बादशाह ने, बादशाह का नाम था अकबर, विशेष अमात्य का नाम था बिरबल। बिरबल, 4 व्यक्ति लेके आओ मेरे पास। एक ऐसा व्यक्ति लाओ जिसके पास यहां कुछ भी नहीं है, वहां बहुत कुछ है। एक ऐसा लेके आओ जिसके पास यहां सब कुछ है, वहां कुछ नहीं है। एक ऐसा लेके आओ जिसके यहां भी कुछ नहीं और वहां भी कुछ नहीं, और ऐसा लेके आओ जिसके पास यहां भी सब कुछ है और वहां भी सब कुछ है। ठीक है सरकार, समय दीजिए मुझे, लाऊंगा, लेके आऊं। एक बार बीरबल अकबर के साथ घूमने के लिए गया। चलो घूमने चलते नदी किनारे।
तब वृक्ष के नीचे एक मस्त मौलाना महात्मा राम 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 भजन कर। बीरबल ने जाके अभिवादन किया, महात्मा है, नाम लिहारी महात्मा है। अकबर ने भी अभिवादन किया। अकबर ने कहा ये महात्मा है, तो इनको बैठ कर सोने की 2-4 मोहरे रख दी। महात्मा उठ के चल दिए। बादशाह कहता है बीरबल, शायद महात्मा नाराज हो गए। बोले नहीं राजन, इस पे भी राज। अरे कोई कारण होगा, इसमें रहस्य है, बताऊंगा। चलो। अचानक चलते चलते ऐसी बस्ती से निकले जहां दुर्गंध आ रही थी। मांस, मदिरा, मच्छियों का गंदगी। बादशाह ने नाक पे कपड़ा रख लिया। चल चल बीरबल, बहुत दुर्गंध आ रही है। बोले इतने लोगों ने, इनको तो नहीं आ रही है। अरे बोले बीरबल, ये तो यहाँ रहना, उनको तो अभ्यास हो गया दुर्गंधी का, अपन नहीं रह सकते, चलो। आ गए महल में। बीरबल ने कहा सरकार, जैसे आप वहां से निकल रहे थे और आपको दुर्गंध आ रही थी, वहां के लोगों को नहीं आ रही थी ना, ऐसे ही महात्मा को आपने सोने की मोहरे रखी ना, तो उनको दुर्गंध आ रही थी, इसलिए उठ के चल दिए। पर आप तो माया में रहते हो, तो आपकी क्यों दुर्गंध आएगी। और वो महात्मा थी, उनको कंचन कामिनी का त्याग उनके जीवन में था, इसलिए उनको दुर्गंध आ रही। समय प्राप्त करके बीरबल संत का वेश बनाकर, साधु का वेश बना करके अकबर के पास पहुंचा। जब आया तो उसने क्या किया, मस्त मौलाना महात्मा, एक नगर वैश्य, एक लकड़हारे को साथ ले आया। और उसके पहले बीरबल ने एक अद्भुत विचित्र का काम किया। दिल्ली के बाजार के अंदर आवाज लगाई, हे कोई जो 1000 जूते खाए लाख रुपए दे। सारंग बेटा जवान झोड़की में पति पत्नी बैठे थे। अनुपम जोड़ा था पति पत्नी का, खूब संपत्ति थी। पत्नी ने कहा पतिदेव, संपत्ति क्या काम आएगी, ये संत के वेश को आए, कुछ मांग रहे, दे दो। उनका दे दो पर जूते कौन खाएगा। बोले मैं खाऊंगी। धर्म के लिए सब कुछ स्वीकार है। उन्होंने बुलाया महात्मा को और कहा हमें लाख दुनिया भी स्वीकार है और जूता खाना भी स्वीकार है। उन्होंने कहा चलो, बादशाह के पास ऐसा फैसला तो वही होगा। लाखों रुपए का थैला भी ले गए, उस सारंग सूत को भी लेके गए और बादशाह के पास जाकर के साधु के बेस पे था। बीरबल तो पहचान ही नहीं पाए। बीरबल ने अकबर से कहा वो आवाज लगी करके, हे कोई जो हो 1000 जूते भी खाए और लाखों रुपया भी दे। उन्होंने कहा मेरे को मार लो और मेरे को दे दो। बादशाह के सामने उसे लाख रुपए दे और 1000 खाने के लिए भी उसे स्वीकार कर लिया। बीरबल नगरवधु को भी लेके आया था, लकड़हारे को भी लेके आया था, उनको भी लेके आया था। बीरबल ने कहा महात्मा से, बादशाह से, सरकार ये 4 व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं। एक नगरवधु है, वैश्या है, जिसके पास आप खूब है, बहुत पैसा है, पर आगे रामजी राजी झालरबाजी, आगे कुछ नहीं है, कर्मा आगे 60।
ये दूसरा लकड़हारा है, इसके पास यहां भी कुछ भी नहीं है और वहां भी कुछ भी नहीं है। और ये जो 1,000 रुपए 1,000 जूते खाने के लिए तैयार है और लाख रुपए के लिए तैयार है, इसके पास कमी नहीं है। इस बात यहां भी बहुत कुछ है और वहां भी बहुत कुछ है। संपन्न है, पुण्यवान है, कभी नहीं है, तो धार्मिक खाते सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार है। और ये जुमला महात्मा, इनके पास क्या कमी है? यहां भी ये भजन कर रहे हैं और भजन के प्रताप से आगे भी इनका जीवन मंगलमय होगा। ये चारों व्यक्ति आपके सामने लाके रख दिए। पूछा हो कौन? उन्होंने अपना रूप हटाया, बोले मैं बीरबल। और ये बीरबल, गजब किया तुमने। महात्मा के पास यहां भी बहुत कुछ है और वहां भी बहुत कुछ। क्योंकि हम भजन करते हैं, भजन के प्रताप से मिलेगा। देखो, कुत्ते और हाथी को 7 जन्म की याद रहती है, और तुम जितने बैठे हो तुम सबको अपने 3 जन्म की याद है। अभी आप कहेंगे अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हो, आप गप्पड़े हाँक रहे हो। हमको तो एक कल की याद नहीं, हमारी हमारे 3 जन्म कैसे याद है? चलो, आज अदालत में 2 फैसले करना है हमको। लोक अदालत में 2 फैसले करना है आज। एक तो ये फैसला कर लो कि तुम सबको 3 जन्म की याद है। वो कैसे याद है? अगर इस जन्म में तुम्हें पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए 2 रोटी सूख की मिल रही है, तन ढकने के लिए वस्त्र मिल रहा है, सर ढकने को लिए अगर छत मिली है, तो पिछले जन्म का तुम्हारा बहुत अच्छा पुण्य है, उस पुण्य के प्रताप से मिला है। पिछले पुण्य के और यहां क्या कर रहे हो ये तुम्हें पता है, अच्छा या बुरा? 7 गवाह हैं। अजामिलोपाख्यान में 14 गवाह बताए हैं। सूर्य, अग्नि, मरुत गावा, काम को कालो ये ते देह से साक्षी ना। रात और दिन, चांद और सूरज, दिशाएं, समय, ये सब गवाह हैं। तुम कहीं कुछ कर लो, ये सब गवाह हैं। ये तुम्हारी दुनिया की संपत्ति की रिश्वत से तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं। सूर्य साक्षी है, अगर सूर्य के साक्षी में कुछ किया, चंद्र साक्षी है, रात साक्षी है, दिन साक्षी है, दिशाएं साक्षी है। जीव कहीं तो कुछ करेगा, किस किस का मुंह बंद करोगे? ये साक्षी है। ये विज्ञान के देन लाइव चल रहा है। आप आए हो, हजारों लोग दुनिया के कोने कोने में देख रहे हैं कि आप लोग बैठे हुए हो, सुन रहे हैं। जैसे ये लाइव चल रहा है ना, ऐसे हर जीव का जन्म से ही लाइव चल रहा है, मरण तक का, चित्रगुप्त महाराज के पास में। आजकल बाजारों में, रोड पर, मकानों पे, प्रतिष्ठानों पर लिखा होता है सावधान, सीसी कैमरे की नजर में हो। क्या लिखा होता है? सावधान, सीसी कैमरे की नजर में। जब विज्ञान के सीसी कैमरे की नजर में तुम सावधान हो जाते हो, तब भगवान का सीसी कैमरा तो जन्म जन्म से चल रहा है। सावधान हो जाइएगा। जती सोई रामचंद्र, जती सोई रति ने व्यापे कान। सावधान हो जाइए। हर पल, हर क्षण गवाह है परमात्मा के पास। इसलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। गुप्त से गुप्त चित्र भी विचित्र तरीके से धर्मराज के सामने जीव को गवाह के लिए प्रकट कर देते हैं। उन्हें चित्रगुप्त कहते हैं।
जति हमेशा सावधान रहते। शूरवीर एक बार युद्ध में युद्ध करते करते मरेगा तो मर जाएगा, वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। सती एक बार अग्नि में स्वाह के सती मान ली जाएगी। पर जति रात दिन अपने इंद्रियों से युद्ध करते हैं। शूरवीर वो नहीं जो युद्ध के अंदर शत्रु पक्ष को पछाड़ के उसमें विजय प्राप्त कर ले। असली शूरवीर कौन? जो काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर को जीत ले, उसका नाम जति है। इसे 7 जति में से अपने हनुमान जी का नाम है। अभी इतना वक्त नहीं कि हम सारे चारों क्षेत्र को छू सके। गोरख जैसे जति है और कनिपाव जैसे जतियों का जो इतिहास आता है बड़ा अनूठा। एक गुरुदेव कुएं के अंदर लीद के अंदर पड़े, एक मिट्टी में दबे हैं और दोनों ने अपनी शक्ति से बल के द्वारा उद्धार कर दिया। हनुमान, गोरख, शुक्राचार्य जति थे। राक्षस का संहार हो जाता, हड्डी का चूरा चूरा हो जाता, तो भी अपने जतित्व शक्ति से पुनः उसको जीवन दान देते थे। इस जतित्व की शक्ति थी। लक्ष्मण सुखदेव, लक्ष्मण अगर जति न होते तो इतिहास कुछ और होता। मेघनाथ ने संकल्प कर लिया था, जिन्होंने इतने वर्षों तक निद्रा पर विजय प्राप्त किया है और वाष्टा पर विजय प्राप्त की है, वही मेरे को मार सकता, बाकी नहीं। और मेघनाथ वध के पश्चात लंका पहुंचने पर प्रभु राम पूछते हैं, लक्ष्मण मेघनाथ को तो वरदान प्राप्त था, तुमने कैसे मार दिया? कितने साल तक जिन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, वो सोया नहीं, वही मार सकता है। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी, आप मेरी क्यों परीक्षा लेते? मेरे से क्या कहलवाना चाहते हो जगत के समक्ष? उसे क्या कहलवाना चाहते हो? प्रभु क्षमा करें, आपकी लीला परंपार है। मैंने 14 साल कुछ पाया ही कहां। वनवास से मैंने कुछ नहीं पाया। क्या बात कर रहे हैं? तो इतने वर्षों से जंगल में फल फूट ये मैंने एक विधि नहीं पाया। तो कहां है वो सब? लक्ष्मण यति ने अपने यतित्व बल से, सुनिए कान खोल के, अपने यतित्व बल से लक्ष्मण जी ने सारे फलों का ढेर कर दिया। और प्रभु राम का कंप्यूटर भी इतना तगड़ा था, फटाफट सब गिन लिए। तो 3 दिन के फल नहीं नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण 3 दिन के फल तो नजर नहीं आ रहे। बोले, क्षमा करो प्रभु, क्यों मजाक कर रहे हो? 3 दिन आपने दिया कब? पिता मरण सीता हरण रघुपीर भीर भुगताय। पिता के मृत्यु का विषाद आपको इतना छा गया, ना आपने लिया ना मुझे ने लिया, शोकग्रस्त थे। सीता हरण, भावाज जानकी का हरण के संकट में भी आप संकट विषादग्रस्त थे, ना आपने लिया ना मुझे दिया। और जब मेघनाथ का शक्तिमान लगा तब भी ये कुछ नहीं दिया। तो बोले, छपरी के आश्रम में फल दिए थे वो मैंने नहीं पाए। कहां है? यह बस सारे के सारे लाके बता दिएगा। सब संजीवनी बूटी बने हुए थी। कैसा जति तो बल था। राम जी का कंप्यूटर भी कितना काम करता है, कितना अनोखा। इसलिए जो लोग राम नाम लिखते हैं, अहंकार करते, मैंने लाखों राम नाम लिखे, मैंने करोड़ों राम नाम का जप किया है, मत करो अहंकार कि मैंने इतने लाख जप किए, मैंने इतने करोड़ जप किए। मैंने पहले भी आपको सुनाया था, गालिब का वहां ये सोच कर गालिब तोड़ दी तस्बी माला। ये सोच कर गालिब तोड़ दी तस्बी, वो बेहिसाब देता है तो मैं क्यों नाम लूं उनका गिन करके, वो बेहिसाब देता है।
वो हिसाब रखता है क्या? बेहिसाब देता है। पर हम हिसाब करके कर रहे हैं। हमने 15 मिनट राम राम कर लिया, हमने आधा घंटा राम राम कर लिया, उसने 24 घंटे दिए, आधा घंटा राम राम कर लिया तो आपने बहुत बड़ा भगवान के माथे एहसान कर लिया। 15 मिनट राम राम कर लिया तो आपने गढ़ जीत लिया। धर्म है, कर्तव्य है, भगवान ने मनुष्य बनाया है तो ये हमारा कर्तव्य है। आत्मानंद पाने के लिए हम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है, करना ही चाहिए। करना चाहिए पर करते कितने? भोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए मतलब नहीं है, पर भोजन सब करते हैं। पर भजन करना चाहिए। अभी मैं कहूंगा हाथ खड़े करो, कौन कौन भजन करता है? मुझे पता है एक जना खड़ा करेगा ना तो धीरे धीरे कोई यूं फिर सब खड़ा करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि मैं जानता हूं गणित के विद्यार्थी ने गणित के टीचर से कहा, सर एक बाड़े में अगर 15 भेड़ बंद कर दी जाए, एक बाड़े में 15 भेड़ अंदर डाल दी जाए, ऊपर 4 बाल लांग जाए तो कितनी बचेगी? तो गणित के टीचर ने कहा, बेटा 15 में से 4 गई तो 11 बची। गणित के विद्यार्थी ने कहा, एक्सक्यूज मी माय सर, मास्टर साहब माफ करना, आप गणित के अध्यापक हो, गणित का सवाल जानते हो पर भेड़ का स्वभाव नहीं जानते हो। भेड़ का स्वभाव नहीं जानती। बोलो 15 में से अगर 4 गई तो कितनी बचेगी? एक भेड़ अगर जाएगी तो सब भेड़ जाएगी। एक व्यक्ति भूल से शोके में जूते चप्पल ले जाएंगे, जितने लोग आए ना वो सब वहीं ले जाएंगे। चाहे ब्रह्मा जी आके यहां पर बोल दे ये इतना बढ़िया बिछा हुआ, फिर भी लोग जूते चप्पल लेके आएंगे पांडाल में, क्योंकि प्रेमता नेम नहीं, आंख बंद करके चलती, अनुशासन सिखाना पड़ता है। ये सत्संग ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ उठना बैठना चलना फिरना सब सिखाना पड़ता है, वो सीखना चाहिए। क्यों आए सत्संग में? क्या जरूरत है? क्यों अपने बच्चों को ले जाओ, क्यों अपने परिवारजन को ले जाओ? इनको ट्रेनिंग दो कि हम सामाजिक फंक्शन में नहीं, हम धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं। भगवान 4 बजे रात की धरती पे जा रहे, हम सत्संग में आए। पहला लक्ष्य हमारा भगवत दर्शन और सत्संग, पहला लक्ष्य हमारा सत्संग, नाम ईश्वर है, भगवत दर्शन ये हमारा लक्ष्य। बाकी सब बाद में। पर पहले हम क्या चाहते हैं? आने के पहले हमारी व्यवस्था, कमरा मिलेगा, हमको व्यवस्था मिल जाएगी। जो व्यवस्था में घर पे चाहिए वही हमें तीर्थ पे चाहिए। डुबमलो चुल्लुबर पानी में तीर्थ का अर्थ होता तपस्या करना, भजन करना, साधना करना। यथालाभ संतुष्ट, जो मिला तो मिला, ना मिला तो ना मिला। रोज खा रहे भी, रोज मस्ती हो रहे, लेकिन हमारा मन यहां शांत हो, हमें यहां शांति मिले, हमें यहां आनंद मिले, हमें यहां पे सुख मिले, हमें यहां ज्ञान मिले, हमें यहां पर शिक्षा मिले, हमें यहां पर प्रेरणा मिले। मैं देखता हूं सब पढ़े लिखे लोग जूते चप्पल लेके अंदर जाते, रसोड़े में मालूम है क्या रसोड़ा है, ठेठमा तक ले जाएंगे। कई बार सूचना दी है, पैर में कांटे चुभ रहे हैं आपके, अंदर प्रवेश करते ही आपको खोल देना चाहिए ईमानदारी से। और अपना साधन ले गए, कमरे में ठहरे हो तो कमरे में खोल दो, बाहर से आए हो तो अपनी बसों में खोल लो। फिर भी अंदर आ गए तो लगे कि आप इंसान हो, एक लाइन से आप रखे जूते चप्पल, एक वहां हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। मतलब बच्चे स्कूल के छोटे बच्चे के होते हैं ना, वो भी ऐसा नहीं करते, वही स्कूल के अंदर लाइन से जूते चप्पल रखते। और आप इतनी बड़ी कक्षा के लोग हैं, कौन कहे? जो कहेगा वो बाहर रहने दो, सब मालूम हमको, अक्ल है हमारे में, अपना काम करो। सोचो, विचार करो, हमारा करो, कौन देगा ये शिक्षा? हम धर्मस्थान पर आए,
कचरा पड़ा तो हम उठा लेंगे, पर आके हम यहाँ कचरा कर देंगे। अब कुर्सी है इतने बड़ी सुंदर सजाते हैं, सब लाड़सा आते हैं, मर्जी पड़े कोई कुर्सी ये खींचेगा, कोई यूं खींचेगा, कोई यूं बैठेगा, कोई यूं बैठेगा, शाम तक सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। अगर आप बैठे हैं, बड़े लाड़सा में बैठे हैं, वो उस कुर्सी को ठिकाने रखो। लेकिन नहीं, क्यों रखेंगे हम? तू ही रानी मुई रानी कुन भरे पानी है करने वाले। तो फिर आपने उठाया क्यों, हाथ क्यों लगाया कुर्सी को? क्योंकि अनुशासन नहीं है आपके पास। आप स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, मर्जी पड़ी वैसा खींच के भर लिया। मैं देखता हूं रामधुनी में कुर्सी रखी हुई है, आएंगे लोग इधर आके इधर खींचे, अरे जान रखी वहीं जाके बैठ जाओ ना, आपको बैठना है तो। लेकिन नहीं साहब, छाती पे आके बैठेंगे, सामने वहां लाके बैठेंगे। एक वर्ग विशेष की तो आदत है, जैसे आते मैं समझ जाता हूँ कि अमुक वर्ग के लोग आए हैं। बोले क्यों? मैं कहता हूँ ये कुर्सियां इधर उधर है ना, कि अमुक वर्ग का काम है, उनकी आदत है। हमेशा अपनी पहचान बताएं, आज से व्यवस्था से ठीक कर दें, आप सहयोग करें। ये सत्संग के अंदर दिव्य संस्कार आना चाहिए। ये छोटी मोटी भूले भी हमारे लिए, अपराध हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाते हैं जो हमारे पुण्य को क्षीण कर देते हैं। याद रखिएगा। अब देखूंगा जूते चप्पल कितने लोग अंदर लेके जाते हैं। आपकी व्यवस्था है बाहर, कमरे में आप ले जाओ, लेकिन यहाँ सब ये बिछाई कर रखी है। संतों के कमरे में भी जूते चप्पल जा रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। अब कहे कौन आपको, और आप किसकी सुनने वाले हो? क्यों कि 15 अगस्त 1947 के बाद देश स्वतंत्र है। अब देश कितना स्वतंत्र है, कल हम आपको बताएं। देश आजाद है, आजादी किसमें है, कल इस संबंध में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। आइए, महापुरुषों ने अपने शास्त्र में जो संदेश दिया है, वो अपने आप को अनुशासनबद्ध करना सिखाया है, जीवन को साधना करना सिखाया है, प्रेरणा देना सिखाया है। हर जगह हम अपने अनुशासन से रहें, प्रेरणा से रहें, व्यवस्था से रहें, व्यवस्थित रहें, और जीवन में लोग हमसे कुछ सीखें, कुछ प्रेरणा प्राप्त करें, कुछ पाएं, जीवन को हम धन्य बनाएं। हेम मृतिका एक सी उभय वाष्टा नाश, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने जति के जतित्व का लक्षण बताते हुए कहा है। जिनके लिए मिट्टी और सोना समान है, समौ सत्रे च मित्रे च तदा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी भूख प्यास, अच्छा बुरा यश अपयश, समान स्थिति में रहे, वो साधना है। चाहे परिवार में रहो, समाज में रहो, राष्ट्र में रहो, अध्यात्म की जगत पे रहो, साधना तो सर्वत्र हमारी जीवंत रहनी चाहिए। कोई वेशधारी का नाम ही साधु नहीं है। या पर कारणी साधती स साधु भवती, जो दूसरे के कार्य को साधे वही साधु। वेश का नाम साधु दे। परिवार में माता मैंने बहुत अच्छा घर सजाती थी, बाद में आगे बच्चे अस्त व्यस्त करते, तब उनको कितना दुख होता है। वो कहते नहीं, जो सामान जहां रखा वहीं रखो, इसको व्यवस्थित, इसको ठीक से रखो, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके अच्छा किया, व्यवस्थित किया। तो आपके परिवार अस्त व्यस्त होता, दुख होता है, तो जो लोग व्यवस्थित व्यवस्था देते हैं वो अस्त व्यस्त होती है, तब उन्हें दुख होता है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। परमात्मा ने एक व्यवस्था दी है, आप अस्त व्यस्त कर रहे हैं। अब बताओ, भगवान आंख की जगह आंख अगर व्यवस्था से न लगाता, बोलो दुनिया में किसी भी कोने में सब फ्रंट लाइट है, कोई बैक लाइट है क्या, साइड लाइट है क्या? अब भगवान को साइड लाइट देनी चाहिए थी, बैक लाइट देनी चाहिए थी, फ्रंट में लाइट क्यों दी है भगवान ने? बहुत व्यवस्था से उन्होंने व्यवस्थित किया है। इसीलिए ज्ञान की जीवंत अवस्था कहती है
व्यवस्थित रहो, व्यवस्था से रहो, विवश न रहो, व्यवस्थित रहो, व्यवस्था से रहो। कैसी भी अवस्था है आपकी, पर व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अवस्था से व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। अवस्था का तकाजा व्यवस्था पर आघात ना करे। विवेक साथ पे होना चाहिए। अस्तु, आइए तो महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके बीच में कर रहे थे। सत्संग ट्रेनिंग सेंटर। ज्ञान की दुनिया में हमारा अज्ञान अल्प होना चाहिए, ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, और यहां से प्राप्त ज्ञान हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र को भी साधे, व्यवस्थित करे। अगर हनुमान जी की व्यवस्था ना देते, कितना संकट आया। लेकिन धन्य अंजनी अंजनेय ठेठ संकट में आ गए कि जड़ी बूटी कौन सी लेकर के आऊं, पूरे पर्वत को ले आए, फिर भी जाना पड़ेगा। ये जति का जति तो था, जति का जति तो था। इसलिए 7 जतियों में हनुमान जी का नाम, गोरख जी का नाम, सुखदेव जी का नाम, लक्ष्मण का नाम, सुखदेव। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने जति एक सुखदेव रेन सुमरे रामा, राम भजन प्रताप और सब जीते गामा। सुखदेव जी को जति के करके पुकारा। जो की होई जुगत जाने, पांचों जन्म फिर असीरे। 12 साल तक जननी के जठर में। क्या नाम था सुखदेव जी माता का? बहुत भागवत सप्ताह सुनी आपने, याद है किसी को? सुखदेव की माता का नाम याद रखना, परीक्षा नहीं ले रहे। वटिका। सुखदेव की माता का नाम वटिका। तीनों टाइम सत्संग कार्यक्रम। फालतू दिमाग शैतान का घर है। व्यस्त रहना चाहिए, अपने को व्यस्त रखो। बहुत लोग कहते हैं ऐसा ज्ञान दो, परिवार जिंदा रहे, समाज जिंदा रहे, राष्ट्र जिंदा रहे। रोज घर में बछड़े खा रहे हैं, आपस में कलह हो रहा है, भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पति लड़ रहे हैं। अरे लड़ क्या रहे, फुर्सत पे इसलिए लड़ रहे हैं। अपने को व्यस्त रखो ना, व्यस्त रखो अपने को। बिना फुर्सत के लड़ते हैं क्या? कोई इधर बात सुन, जरूरी का लड़ना है, और अभी फुर्सत नहीं है, बाद में आना। अभी आपको सत्संग में चल टाइम नहीं है, तो तुम्हारे पास लड़ाई के लिए टाइम कैसे मिल जाता है? बछड़े खाने के लिए टाइम कैसे मिल जाता है? माला फिरने का टाइम नहीं है, सत्संग के लिए टाइम नहीं है, ज्ञान के लिए टाइम नहीं है, और बछड़े खाना। हाँ, 24 घंटे तैयार चंदन तक, चंदन चाचा के बारे में जब चाहो जब उतर जाओ अखाड़े में। वाह, परिवार, समाज, राष्ट्र का संघर्ष खत्म करना हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार में शांति रखना चाहते हो तो मैं तुमको एक तरकीब बताऊं। तरकीब नंबर 13। कभी भी झगड़ा संघर्ष होगा ही नहीं। कभी तुम्हारे मन में बछड़े खाने की इच्छा हो जाए, लड़ने की इच्छा हो जाए, कभी तो हमारे पंडित जी ज्योतिषी है, पंडित रामस्वरूप जी, वो ज्योतिष देते रहते, कहते जो भी कहते हैं बता देते हो। अभी जाके मत बछड़ा खाना उनसे। हाँ, सब चल जाओ और हमने सुना जो ज्योतिषी है। पर कभी भी तुम्हारा झगड़ा हो ना घर में, तो उनसे फोन करके मुहूर्त पूछ लो कि पंडित जी हमारा झगड़ा हो रहा, अभी हम झगड़ ले क्या, मुहूर्त है क्या झगड़े का? मुहूर्त पूछो आप, और मुहूर्त पूछ के फिर झगड़ो आप, देखो मजा आ जाएगा। अब आज से क्या करोगे? झगड़ा करो तो पहले मुहूर्त पूछ लिया करो। क्यों साहब? तुम्हारे घर में कोई अच्छा काम होता मुहूर्त देखते हो ना? खुद देख लेते हो, पंडित जी से पूछ ले, तो पूछते हो ना? पूछो मुहूर्त है कि नहीं है, फोन कर लो टाइम नहीं है तो, कि मुहूर्त है कि नहीं है। अगर तुमने मुहूर्त देख करके ये तय कर लिया कि अब लड़ने का ही मुहूर्त देखना है, पक्का याद है तुम्हारे घर में कभी लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि मुहूर्त तो बताएंगे नहीं लड़ने का मुहूर्त है कि नहीं है। वो कह देंगे अभी तो मुहूर्त नहीं है, और बात टली ना, बात टली तो टली, बात चली तो फिर चली। याद रखना, चली तो एक ही जीवान चली तो दूसरे की भी चली। एक की 4 बात पे चली, दूसरे की 10 बात पे चली, क्योंकि चली तो चली। अब चली तो चली,
अभी चल गई चल गई चल गई चल गई, चली तो चली। अभी क्या चली, कहां चली, कैसे चली, इसका भी बड़ा इतिहास है। समय अपना संकेत कर चुका है। सुनाएंगे आपको, बड़े बड़े इतिहास है, बड़े बड़े हृदय स्पर्शी प्रसंग है जो जीवन को आनंदित करने वाले हैं। आइए, तो दो फैसले करने थे अपने को। एक फैसला क्या करना था? कौन सा प्रसंग सुनाया था मैंने आपको? आगे आगे पाठ, पीछे सपाट, पढ़े लिखे जाट, 16 दूनी 8। अपन सब ज्ञानी है अपन तो। ये मातृ शक्तियां बार बार कहती है, महाराज आपके वेद पुराण शास्त्र और आप हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हो कि सारा अपराध शक्तियों का है, सारी कमियां माता बहनों में है, सारी बुराइयां नारी में है, सारे पाप की ठेकेदारी नारी है। तो ये पुरुष सब पुण्य के ठेकेदार हैं, सब पुण्य के ठेकेदार हैं, सब ज्ञान के भंडार यही है। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हम भोजन नहीं करते हैं, हम चारा चरते हैं। कैसा हमारे साथ विधाता ने भी न्यायपूर्वक काम नहीं किया। मैंने पूछा क्यों, हुआ क्या? और देखो ना, सारा बंधन हमारे पर, सारी मर्यादा हमारे लिए, सारा ताला हमारे पे लगा। पैदा होते ही पिता का ताला, ए कहां जा रही है, बैठ। जवानी में पति का ताला, कहां गई थी, 1 बज गई है। बुढ़ापे में बेटे का ताला, कटेगी थी, खबर नहीं पड़े मारे रोटियां खाना। अब बुढ़ापे में माँ को मंदिर जाने का टाइम है पर बेटे को ताला लग रहा है। तो ये कैसी जिंदगी है हमारी नारी की? ताला ताला ताला, सारी मर्यादा हमारे लिए। तब मैं माता बहनों की वकालत करता हूँ। आज तो वकालत करनी पड़ेगी क्योंकि माहेश्वरी महिला संगठन आई हुई है, इसलिए महिला वकालत करना जरूरी है मेरे। पर लोक अदालत के फैसले के साथ। माता बहनों सुनो, पहली बात तो ये, तुम्हारे घर में चौके में लोहे की संडासी, लोहे की कढ़ाई जिसमें बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बन जाती है, सामान बनते हैं, स्टील के बर्तन, उस पर तुम ताला लगाती हो क्या? बोलो, ताला लगाती हो? पर सोने की अंगूठी, सोने का नेकलेस, सोने की रकम ऐसे ही फेंक देती हो कि ताले में रखती हो? बोलो, ताले में रखते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसकी कीमत है। समझ में आई? ताला किस पे लगता है? जिसकी कीमत होती है उस पे ताला लगता है। तुम काहे की ताली बजा रहे हो? हाँ यार, तुम ताली बजाओ, हाँ बजाओ, अच्छी बजाओ। जिसकी कीमत होती है उसमें ताला लगता है। कीमत ही नहीं है, काहे का ताला लगेगा? जिसकी कीमत होती है उसके ताला लगता है। समझ में आई बात? अब मत कहना कि हमारे पास ताला लग रहा है, सब हमारे पीछे पड़े हाथ धो के हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं ना। जिसकी कीमत होती है इसमें ताला लगता है, याद रखना। सुनो, हमारे वेदों में नारी को पुण्य गंधा कहकर के पुकारा है। वो अपनी पुण्य रूपी गंध से परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुगंधित करती है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है आज भ्रूण हत्या जैसा पाप, पढ़ी लिखी देवियां। और मैं कहना चाहता हूं, पुरुष की ताकत नहीं तुम्हारे गर्भस्थ शक्ति का कोई मर्डर कर दे, तुम खुद अपनी शक्ति का सहार करने की जवाबदारी। सोचना एक बार, कन्या नहीं चाहिए, कन्या नहीं चाहिए, गलती भी नहीं, 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 नहीं चाहिए। अगर कन्या नहीं चाहती है होता, इस भारत देश पे मीरा का नाम कैसे होता है? कन्या नहीं चाहिए, झांसी की रानी, दुर्गा महारानी, कन्या नहीं चाहिए, महारानी हाड़ा, कन्या नहीं चाहिए, सुनीता बेल्जियम, कल्पना चावला। ये देश की शक्तियों ने, राष्ट्र
जगत में, अतः जगत में नाम किया है। बुराई नारी में नहीं है। ऐसी वृत्तियों को रोकना चाहिए जिससे समाज में विकृति पैदा हो रही हो, विकृति पैदा हो रही है, उस विकृतियों को रोकना चाहिए। उसके लिए सबको सजग रहना चाहिए। चलिए, आज मैंने 5-7 मिनट आपके ज्यादा लिए। सत्संग दृष्टिकोण से बात कुछ कहने के मन के अपने विचारों की टोकरी में बहुत सारे फूल अपने आप प्रकट हो गए थे। आपके भीतर बैठे हुए अपने राम को मैं अर्पण करो। आज के अर्पण हो गए। कल फिर नार और नारी का कोई विषय नहीं है, वृत्तियों की बात ही। हमारे यहाँ अनसुया को पूजा है, सीता की अर्चना की है, मदालसा को माथे पर बिठाया है, पर शूर्पणखा का तो 4 बजे में भी नहीं बुलाया, ताड़का को तो आमंत्रित नहीं किया, धुंधली को तो आपके घर में स्थान नहीं दिया है। किसी का नाम शूर्पणखा है क्या? इतनी माता मेरी बेटी है, किसी का नाम है शूर्पणखा? धीरे से स्लिप दे देना, हम बता देंगे। चलिए, ये भी रहस्य भरी बात है, बताएंगे समय के साथ। आइए, जवाब दिया। एक भजन, वैसे आज दिन में भजन कार्यक्रम चलेंगे। हमारी सिंगर मधु जी काबरा एक भजन पहले भी प्रस्तुत करेंगे, फिर एक भजन हमारे संत गोविंद राम जी बोलेंगे। ये 2 भजन अभी होंगे। और दिन में क्या कितनी बजे से करोगे भजन? कितनी बजे करोगे माता में? ना 3 बजे से कि 2 बजे से? 1 बजे से? खाओगे पियोगे नहीं? पक्का? अच्छा, तो ज्यादा खाना पीना बाद तो सो जाओगे, नहीं कहां से भजन करोगे? चलिए, 1-1:30 बजे से यहीं पर इसी पंडाल में खूब जम के भजन कीर्तन चलेंगे। आप सब लोग भी भोजन प्रसाद पाने के बाद आज का भजन कार्यक्रम में दिन में लाभ लीजिएगा। एक झांकी, बाकी सब बात बाकी। तो एक भजन मधु बोलेगी, मधु काबरा, और उसके बाद हमारे संत गोविंद राम भी भजन बोलेंगे। सूचना आपको ध्यान है, अपने अपने मोबाइल में अपने स्वजन स्टेजनों को सूचित कर दें। 24 अगस्त से 1 सितंबर तक, भाद्रपद सुदी एकम से भाद्रपद सुदी नवमी तक हमें अद्भुत लाभ भगवान चारवनाथ की धरती पर नवोदय भक्ति, भागवत सप्ताह और मायरे का आनंद लेने के लिए उपस्थित होना है। स्वयं भी और अपने खास व्यक्ति को भी साथ लेकर के आए। अब देखते हैं आपका खास कौन कौन जो भक्ति में साथ दे, वो आपका खास। भागती दुनिया में साथ दे वो खास नहीं है, भक्ति में साथ दे वो आपका खास है। ठीक है, 2 मिनट प्रभु राम नाम अमृत पान करिए। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भ्रूण हत्या,
भारत भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की, बोलो राम जी राम राम महाराज।